पब्लिक खबर। ये जगह आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी। जी हाँ, हम फिर से मौजूद हैं श्री राधा माधव देवस्थानम में। पिछली बार हम आपको लेकर आए थे जन्माष्टमी पर, जब जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थी। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज श्री कृष्ण की छठी है और इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है वसुप्रधा फाउंडेशन के ट्रस्टी और ज्योतिषाचार्य लोकेंद्र चतुर्वेदी जी। आइए जानते हैं उनसे इस मंदिर की खासियत के बारे में और ये भी कि श्री कृष्ण की छठी आखिर क्यों मनाई जाती है। प्रणाम गुरु जी। कल्याणमस्तु कल्याण। ओम नमो नारायणाय। आज जो है इस मंदिर के लिए विशेष दिन है, क्योंकि आज शनिवार भी है और शनिवार श्री राधा माधव देवस्थानम के लिए विशेष दिन रहता है। आज के दिन हमारे यहाँ विशेष करके भगवान के लिए दीपदान का महोत्सव मनाया जाता है और आज हमारे कृष्ण कन्हैया जी की लल्ला की छठी भी है, इसलिए आज उनका छठी पर्व भी है और शनि प्रदोष भी है और शनिवार भी है, इसलिए आज जो है बहुत बहुत आनंद का उत्सव आज विशेष है। और छठी हम लोग इसलिए लल्ला की मनाते हैं क्योंकि छठी माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लल्ला की सेहत सही रहे, उनकी रक्षा रहे, उनको कोई नजर दोष वगैरह ना लगे। इस तरह की हमारी भावना रहती है छठी माता से, इसलिए हम उनकी छठी मनाते हैं। और उनके लिए जो है हम उनका स्नान करके आज जो है उनका श्रृंगार होता है और उनको जो है पालने में डुलाया जाता है और उनसे उनकी जो है बलैया ली जाती है, उनकी आरती की जाती है और जो है बहुत से लोग उनको उपहार भेंट करते हैं, भोग लगाते हैं और उनके लिए मंगल गीत गाते हैं। यही आज का विशेष महोत्सव है भगवान की छठी का। जी गुरुजी, हमने पिछली बार जो है यहाँ की झलकियाँ दिखाई थी दर्शकों को और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के निर्माण के पीछे प्रेरणा क्या थी। इस मंदिर के निर्माण के पीछे जो है ये भगवान की जो है प्रेरित प्रेरणा से ही ये स्थान का चयन किया गया और भगवान ने ही स्वयं इसकी प्रेरणा दी कि उनका एक स्थल बने और मंदिर बने। और इस भूमि पर जो है ये श्री लक्ष्मी नारायण पीपल प्रारंभ में जो है यहाँ पर जो है स्थापित थे प्रारंभ से ही और यहाँ पर ग्रामवासियों के द्वारा ये पूजित भी हैं, विशेष इनकी पूजा भी हुआ करती थी। और यहाँ पर ब्रह्म निवास होने के कारण, देव भूमि होने के कारण इस स्थान का चयन किया गया और तब यहाँ पर जो है भगवान श्री राधा माधव जी के मंदिर का शिलान्यास किया गया और सर्वप्रथम यहाँ पर श्री वास्तु देवता की स्थापना की गई। फिर उसके बाद मंदिर का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और फिर धीरे धीरे भगवान की ही प्रेरित प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से भगवान का मंदिर बन के तैयार हुआ। जी गुरुजी, हम यहाँ पर एक प्रतीक देख पा रहे हैं। आपने कहा ये वास्तु देवता का है जी, तो इसके पीछे कुछ कहानी है, कुछ विशेष महत्ता वास्तु देवता की, क्योंकि अक्सर ये प्रतीक हमें देखने को नहीं मिलते मंदिरों में। सभी जगह के लिए अपने अपने स्थान के वास्तु देवता होते हैं और शास्त्रों के हिसाब से वास्तु देवता भूमि, स्थल या जो है प्रासाद के भवन के देवता माने गए हैं। उनकी सर्वप्रथम स्थापना पूजा की जाती है और उन्हीं के आशीर्वाद से भवन स्थायी रूप से बनता है और वो फलता फूलता है। इसलिए सर्वप्रथम यहाँ पर वास्तु पुरुष की स्थापना की जाती है और वास्तु पुरुष चूंकि पेट के बल लेटे हुए हैं भूमि में, इसलिए उनकी पीठ ही दिखाई देती है। ये उनका पीठ स्थल है जिसमें ये कमल का जो है पीठ इनकी दिखाई गई है और ये इनका मुख जो है भूमि के अंदर है और ये पूर्व की तरफ मुख, ईशान की तरफ इनका मुख होता है और नैऋत्य दिशा की तरफ पांव होता है और इसलिए जो है इनको पश्चिम की तरफ से इनको प्रणाम किया जाता है। तो इसलिए इनकी स्थापना मंदिर में, देवालय में और जो है आपके गृह में, तालाबों में, इस तरह के विशेष स्थलों पे वास्तु देवता की स्थापना की जाती है, तभी वो जगह फलती फूलती सही रहती है और वास्तु पुरुष की कृपा से वो स्थायी रहती है। तो अब हम गुरुजी के साथ इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं और उसके बाद प्रवेश करेंगे मंदिर के मुख्य परिसर की तरफ। चलिए पंडित जी। ये यहाँ की पूजित लक्ष्मी नारायण पीपल हैं और आज शनिवार है। यहाँ पर आपने देखा दीपदान का विशेष कार्यक्रम चल रहा है और इनकी विशेष महत्ता है। यहाँ पर ये यहाँ पे निरोगता प्रदान करते हैं, पूजित होने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं और इनकी परिक्रमा की जाती है। 7 परिक्रमा, 1 परिक्रमा इस तरह से की जाती है और दीपदान इनको दिया जाता है।
नागराजों की प्रतिमा देख पा रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। एक है हमारे शेष नाग, यानी कि नागों के देवता या नागों के राजा श्री शेष जी की यहाँ पर प्रतिमा है। और एक है सर्पराज। सर्प जाति और नाग जाति अलग अलग जाति हैं, इसलिए सर्प एक फन वाले होते हैं और नाग कई फन वाले होते हैं, ये विशेष बात है। इसलिए यहाँ पर सर्पराज जो है वासुकी हैं, जो कि सर्पों के राजा हैं, और जो है ये शेष नाग है जो कि नागों के राजा हैं। इसलिए यहाँ पर इनकी स्थापना है और इनकी कृपा बनी हुई है यहाँ पर, और इनकी जो है यहाँ पर पूजा और प्रतिष्ठा होती रहती है। आइए ये हमारे यहाँ के गौरी शंकर वट वृक्ष हैं। आप देख रहे होंगे इसकी जटाएं काफ़ी बड़ी हैं, अब जबकि ये अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही वर्ष पहले ही स्थापित हुए हैं, और इनकी भी बड़ी महिमा है यहाँ पर। और जो है यहाँ पर भी ये लोगों की पूजित होने पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और विशेष पर्वों पर, तीज त्योहारों पर जो है यहाँ पर इनका विशेष उत्सव ही मनाया जाता है। आइए मैं आपको पारिजात वृक्ष के बारे में दिखाऊं। पारिजात वृक्ष है, स्थापित हैं, और ये भी देव वृक्ष माने जाते हैं। और द्वापर युग में सर्वप्रथम जो है भगवान कृष्ण की कृपा से ही पारिजात स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, तब से जो है पृथ्वी पर पारिजात की स्थापना प्रारंभ हुई। और ये चूंकि स्वर्ग से लाया हुआ वृक्ष है, इसलिए इसकी विशेष महत्ता, ये देव वृक्ष कहलाता है। ये दिव्य होता है और इसका स्थान पर रहना शुभता और मंगल को बढ़ाने वाला होता है। आइए मैं और आपको स्थल दिखाता हूँ। ये नवग्रह स्थान है, और यहाँ आपने देखा होगा कि मध्य में एक प्रतिमा स्थापित है। ये भगवान सूर्य देव की है, जो कि पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है। और उन्हीं के आगे ये शुक्र ग्रह की है, ये भी पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। और उसके बाद ये चंद्रदेव की प्रतिमा है, जो कि ये अग्नि कोण की तरफ मुख किए हुए हैं। और ये मंगल देव है, जो कि दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। और ये राहु देव है, जो कि नैऋत्य दिशा की तरफ देख रहे हैं। और ये भगवान शनि है, जो कि पश्चिम दिशा में देख रहे हैं। और ये केतु देवता है, जो कि वायव्य दिशा में देख रहे हैं। और ये बृहस्पति ग्रह है, जो कि उत्तर दिशा में देख रहे हैं। और ये बुध ग्रह है, जो ईशान दिशा में देख रहे हैं। तो यहाँ सभी नवग्रह अपनी अपनी दिशाओं को देख रहे हैं और स्थापित है, और इनका दर्शन इसी प्रकार से परिक्रमा करते हुए किया जाता है। यहाँ मंदिर के शिखर कलश पे जो है सुदर्शन चक्र विद्यमान है। मंदिर के परिसर की परिक्रमा पूरी हो चुकी है, अब बारी है मंदिर के मुख्य परिसर की ओर प्रवेश करने की। तो चलिए चलते हैं।
प्रमुख द्वार पर जो है हमारे गरुड़ देवता विराजमान है और यहाँ गरुड़ ध्वज भी स्थापित है, जो कि पीतल का बना हुआ गरुड़ ध्वज है और यहाँ पर गरुड़ देवता विराजमान है मुख्य द्वार पर। अब हम मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न था आपसे। हमने मंदिर के मुख्य द्वार पर भी देखा और यहाँ पे भी ये जो 3 चिन्ह बने हुए हैं, इनका क्या महत्व है? ये भगवान का मंगल चिन्ह है। बीच में जो है वो भगवान का वैष्णव तिलक है और उनके जो है दाहिनी तरफ, भगवान के तिलक के दाहिनी तरफ जो है चक्र का चिन्ह है और भगवान के बाईं तरफ शंख का चिन्ह है। ये मंगल चिन्ह कहलाते हैं। इनका मात्र दर्शन से ही मंगल होता है, इसलिए इनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ये भगवान के मंगल चिन्ह है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे लल्ला की छठी मनाई जा रही है और उनको झूला झुलाया जा रहा है और उनकी एक मनोहर छवि सब लोग निहार रहे हैं। सब लोग झूला झुला रहे हैं। हमारे प्रधान देवता श्री राधा माधव जी यहीं पर विराजमान है। उनका बाल स्वरूप, कितना मनोहर स्वरूप यहाँ से दिखाई दे रहा है। मैं हमारे कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो दर्शकों की तरफ जरा रुख करें और ये दिखाएं कि श्रद्धालु किस तरह जो है अपने कृष्ण लला को झूला झुला रहे हैं। जी। प्रधान देव के आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि देवताओं की प्रतिष्ठा विद्यमान है। यहाँ पर जो है परिक्रमा का विधान ये है कि सर्वप्रथम गणेश जी का दर्शन करते हुए, फिर हनुमान जी का, सिद्धेश्वर हनुमान जी का दर्शन करते हुए, फिर सिद्धिदात्री दुर्गा का दर्शन करते हुए, फिर माधवेश्वर भगवान शंकर का दर्शन करते हुए, इस तरह से पूरी परिक्रमा के करके हम जो है राधा माधव के दर्शन करते हैं और इनकी 3 परिक्रमाएं करते हैं और सभी देवताओं का दर्शन करते हैं। इससे ही मंगल प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये विधान है दर्शन करने का यहाँ पर। तो आइए एक एक करके अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं भी उपस्थित हैं, भजन कीर्तन मंडली उपस्थित है श्री कृष्ण के भजन। ये हमारे कृष्ण कन्हैया का जो है छठी का मंगल गीत गा रही हैं और ये सुबह से विद्यमान है और अपने छठी को, अपने लल्ला की छठी का मंगल मनाकर आनंद उत्सव मना रही हैं। सिद्धि विनायक है। सर्वप्रथम यहाँ से दर्शन किया जाता है, तब हमारी परिक्रमा प्रारंभ होती है। फिर इसके बाद हम जो है किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले श्री गणेश का नाम लेना जरूरी होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे सामने भी श्री सिद्धि विनायक जी की प्रतिमा उपस्थित है। तो आइए इसके बारे में गुरुजी से कुछ जानते हैं। जी गुरुजी बताइए, इसकी महत्ता क्या है? गणेश जी विघ्न का नाश करने वाले हैं, इसलिए परिक्रमा में सर्वप्रथम गणेश जी का दर्शन करने के बाद जब हम विघ्न का नाश हो जाता है तब हम आगे का कार्य प्रारंभ करते हैं। इसलिए गणेश जी का मंगल स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है। इनके दर्शन से मंगल प्राप्त होता है। गुरुजी, हमें यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है शायद अर्जुन और श्री कृष्ण जी का है ये। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये भगवान कृष्ण की लीलाओं में से एक है। जब उन्होंने गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, तब का ये चित्र प्रसंग है और यहाँ पर कई जगह पे भगवान कृष्ण से संबंधित या उनकी लीलाओं संबंधित जो है चित्र हैं, जो जिनके दर्शन से मंगल प्राप्त होता है और उनकी छवि मन में बसती है, उनकी लीला मन में बसती है और उनके स्वरूप मन में बसता है, जिससे मंगल प्राप्त होता है। ये जैसे यहाँ पर देखिए, ये माखन चोर लल्ला का चित्र विद्यमान है, जो माखन खा रहे हैं। इस प्रकार से इनकी बहुत सी लीलाओं का यहाँ चित्र विद्यमान है, जिनसे दर्शन से मंगल प्राप्त होता है।
चित्रों के बारे में भी कुछ बताएं। वो भगवान सूर्यदेव का चित्र है जो कि स्वयं भगवान कृष्ण के ही अंश से ही उत्पन्न है। ये भगवान जगन्नाथ का है जो द्वारकापुरी में विद्यमान है। ये भगवान के धाम की याद दिलाता है। यहीं पर रह करके ये भगवान के जगन्नाथ स्वरूप के दर्शन कराता है। ये उनकी महिमा है और उनके दर्शन से हमें मंगल प्राप्त होता है। ये भगवान जगन्नाथ के दर्शन से हमें मंगल प्राप्त होता है। जी। ये कामधेनु का स्वरूप है जिसमें समस्त देवी देवता विद्यमान हैं और हमारी भारतीय संस्कृति की ये पूज्य मानी गई हैं और ये देव हैं, देवता हैं और जो है इनमें समस्त देवी देवता विद्यमान रहते हैं और ये भगवान कृष्ण को परम प्रिय है, इसलिए ये यहाँ पर विद्यमान है और इनके दर्शन से भी मंगल प्राप्त होता है और जो भी आता है इनके दर्शन करता है उसको भी मंगल प्राप्त होता है। अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री सिद्धेश्वर हनुमान के, जो कि यहाँ विराजमान हैं और भक्तों को दर्शन दे करके उनका अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करते हैं और उन्हीं के निकट ही भगवान राम दरबार का चित्र भी विद्यमान है जो कि निरंतर हनुमान जी को प्रिय है। यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण लीला का एक मनोहर दृश्य विद्यमान है जिसमें वो जो है राधा और अन्य गोपियों के साथ जो है निधि वन में जो है नृत्य कर रहे हैं और भक्तों को उनका अभीष्ट फल प्रदान कर रहे हैं। ये भक्ति प्रदान करते हैं, ये इनका भक्ति स्वरूप है, प्रेममय स्वरूप है राधा के साथ। ये भगवान के नरसिंह अवतार का एक दृश्य है जिसमें भगवान ने हिरण्यकशिपु को उसके अत्याचारों से जो है पीड़ित जनता को मुक्त कराया था। हिरण्यकशिपु को जो है उद्धार किया था और नरसिंह अवतार लिया उन्होंने। ये उनके नरसिंह अवतार का दृश्य है। इसके भी दर्शन से मंगल प्राप्त होता है। ये भी नरसिंह अवतार का मंगल दृश्य है। इसमें नरसिंह जो है अपने वहाँ क्रोध का स्वरूप था, यहाँ पर शांत स्वरूप है। यहाँ पर वो लक्ष्मी के साथ विराजमान है, भक्त प्रहलाद भी हैं, अन्य उनके पार्षद गण भी विद्यमान हैं। इनकी भी दर्शन से भक्त को मंगल प्राप्त होता है। गुरुजी, हम देख सकते हैं यहाँ दान के विषय में एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, श्री राधा माधव देवस्थानम मंदिर में अपने यहाँ दीपदान का और तुलादान का विशेष कार्यक्रम होता है और इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से दीपदान प्रति शनिवार दीपदान करता है तो उसके जो है सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और आरोग्य प्राप्ति होती है। और ये शास्त्रों के पुराणानुसार ही ये दीपदान के बात कही गई है, इसमें लिखी गई है। और पुराणानुसार भगवान कृष्ण के मंदिर में 1 वर्ष तक दीपदान करने से वो संपूर्ण फल को प्राप्त करता है, ये पुराणों में कहा गया है। इसलिए प्रति शनिवार दीपदान अवश्य करना चाहिए, इससे मंगल की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे विशेष समयों में तुलादान का विशेष महत्व है और इसको जो है इस दान को जो है भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भी किया था तुलादान, और उसके बाद जो है बहुत सारे राजाओं ने भी किया था और मत्स्य पुराण में इसका वर्णन आता है। और कब कब हमें तुलादान करना चाहिए, इसमें इसका विवरण लिखा हुआ है कि व्यक्ति भयभीत मनुष्य जो है अपने जन्मदिन के अवसर पर, मकर संक्रांति के समय, कर्क संक्रांति के समय या किसी भी पुण्य दिनों में, अक्षय तृतीया पर, अक्षय नवमी पर, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, द्वादशी तिथि में, सूर्य या चंद्र ग्रहण के अवसर पर या विवाह के अवसर पर या किसी को कोई दुःस्वप्न आ गया हो उसको देखने पर या अपशगुन होने पर व्यक्ति जो है भयभीत हो गया हो या किसी दुर्घटना का भय हो या भगवान मृत्युंजय की प्रसन्नता के लिए जो है यहाँ जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो शास्त्रानुसार जो है इसको मंदिर में
विविध प्रकार की सामग्रियों के साथ या किसी एक भी सामग्रियों के साथ तराजू में अपने आप के अपने वजन बराबर या अपने से अधिक तुला दान करें। इससे उस प्रकार से करने से उसको जो है समस्त प्रकार के उपद्रवों की शांति होती है, नवग्रह शांति होती है और सुख सौभाग्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसलिए तुला दान विशेष दान है, श्रेष्ठ दान है, इसको करना चाहिए। इससे करने से मंगल प्राप्त होता है। अब आप एक दर्शन कर रहे होंगे भगवान की एक मनोहर छवि का, जिसमें वो कालिया मर्दन कर रहे हैं। कालिया मर्दन का उनका एक दृश्य है जिसमें वो कालिया नाग के फंड पर जो है नृत्य कर रहे हैं और सभी जो है कालिया नाग की पत्नियां जो है उनको मना रही हैं। इस प्रकार का ये मनोहर दृश्य विद्यमान है यहाँ पर, जिसके दर्शन से मंगल प्राप्त होता है। अब हम देवी माँ के सामने उपस्थित हैं, आइए इनके बारे में कुछ गुरुजी से जानते हैं। यहाँ पर जो है ये देवी माँ सिद्धिदात्री दुर्गा के स्वरूप में विद्यमान है और ये जो है अष्टभुजा है, 4 भुजा, तो दोनों तरफ 4-4 भुजाएं हैं इनके, और ये सिंह पर विद्यमान है, सिंह वाहन पर विद्यमान है और ये भक्तों को उनका अभय प्राप्त कर रही हैं, अभय दे रही हैं, अभय वरदान दे रही हैं और इनके दर्शन से भी मंगल प्राप्त होता है, विघ्नों का नाश होता है, शत्रुओं का नाश होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मनोहर दृश्य जिसमें श्री कृष्ण लीला का ही एक दृश्य विद्यमान है, जिसमें वो जो है गोप वृंद विद्यमान है और वो राधा के साथ नौका विहार कर रहे हैं, श्री राधा रानी के साथ नौका विहार कर रहे हैं और ये बड़ा मनोहर दृश्य है। इस प्रकार की कृष्ण लीलाओं का दर्शन करने से मंगल की प्राप्ति होती है। ये दुर्गा देवी का मनोहर चित्र विद्यमान है जिसमें 10 दुर्गाओं का दर्शन एक साथ होता है। इसके भी दर्शन करने से मंगल की प्राप्ति होती है। यहाँ हम देख रहे होंगे भगवान शंकर जो है नंदी देव के साथ विद्यमान है और 12 ज्योतिर्लिंग उनके चारों तरफ विद्यमान है। इनके भी दर्शन से मंगल प्राप्त होती है और भगवान शंकर का ये मनोहर स्वरूप जो है समस्त प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाला है। यहाँ हम भगवान कृष्ण की बंशी बजाते हुए एक बहुत ही सुंदर छवि देख रहे हैं और ये गाय वृंद से घिरे हुए हैं और समस्त गायें इनके पास आई हैं, इनके मुरली की जो है ध्वनि सुन करके और आनंद मना रही हैं और भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करने से मंगल की प्राप्ति होती है। गुरुजी, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक शिवलिंग जो है वो प्राण प्रतिष्ठित है, लेकिन इनका स्वरूप जो है वो हमें बाकी शिवलिंग से कुछ भिन्न लग रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये जो है वस्तुतः नर्मदेश्वर शिवलिंग विद्यमान है जिसमें विशेष रूप से इनके ऊपर त्रिपुंड चिन्ह विद्यमान है, मतलब प्राकृतिक रूप से विद्यमान है और उनकी स्थापना यहाँ की गई है। अब ये कह सकते हैं कि स्वयं भगवान ने ही इस स्थान का चयन किया है, तभी वो यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं और श्री माधवेश्वर महादेव के नाम से वो यहाँ पर प्रतिष्ठित है और यहाँ पर जो है इनके दर्शन से मंगल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर वो नंदी के साथ विराजमान है, यहाँ पर वो सर्पराज के साथ विराजमान है, यहाँ पर उनका त्रिशूल भी है और जो है निरंतर यहाँ पर इनका रुद्राभिषेक होता रहता है और यहाँ पर निरंतर इनका आशीर्वाद व्याप्त है, इनकी कृपा व्याप्त है। इनके दर्शन मात्र से आयु आरोग्य प्राप्त होता है। गुरुजी, अंतिम चित्र के बारे में भी कोई बताएं। ये भगवान श्री कृष्ण की मटकी फोड़ करके जो है रिझाने की, गोपियों को रिझाने की दृश्य का चित्रण किया गया है और ये बड़ा ही मनोहर दृश्य है और इसमें जो है विशेष रूप से माखन की याचना की गई है भगवान के द्वारा और अपना एक झूठ मूठ का क्रोध दिखा करके मटकी फोड़ने की भी क्रिया की गई है, जिससे उनका ये क्रीड़ा मंगलमय क्रीड़ा का दर्शन होता है और इसके दर्शन से मंगल की प्राप्ति होती है। आप देख रहे होंगे मंदिर के मुख्य द्वार पर
2 द्वारपाल विद्यमान हैं, उनकी प्रतिमा विद्यमान है। ये जो है भगवान के पार्षद हैं और ये द्वार पर भी विद्यमान है, प्रमुख द्वार पर भी विद्यमान है और गर्भगृह के द्वार पर भी विद्यमान होते हैं। ये भगवान के पार्षद हैं, ये सुरक्षा और जो है रक्षा प्रदान करते हैं द्वार की। और आप देख रहे होंगे कि ये चारों तरफ कमल के रूप में ये पीठ विद्यमान है मंदिर के चारों तरफ। ये वस्तुतः इनके गर्भगृह के मंदिर के बाहर के रक्षा कारक देवता होते हैं, जो कि जिनका एक प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ पर कमल के रूप में विद्यमान है। ये इस परिसर की रक्षा करते हैं, बाहर से रक्षा करते हैं, बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं और यहाँ पर रहने वाले निवासियों को बचाते हैं, किसी प्रकार के दोष से बचाते हैं। तो ये प्रतीक रूप में देवता इनके चारों तरफ विद्यमान है। और वहाँ आप देख रहे होंगे कि कूर्म विद्यमान है, एक कमल पर कूर्म विद्यमान है। कूर्म भगवान के कूर्मा अवतार हुआ था, इसलिए कूर्म जो है परम पवित्र माना जाता है। और ये जो है हर मंदिर में आपको कूर्म स्थापित दिखाई देगा, इसलिए भगवान के इस स्थान पे मुख्य द्वार के पास, गर्भगृह के पास भगवान की तरफ मुख करता हुआ ये कूर्म विद्यमान रहता है, प्रतिष्ठित रहता है। इसके भी दर्शन से मंगल की प्राप्ति होती है, इससे भी रक्षा प्राप्त होती है। प्रकार से द्वार के चारों तरफ ये है देवता के प्रतीक के रूप में ये कमल पीठ विद्यमान है, जो कि इस परिसर की रक्षा करते हैं और यहाँ पर दर्शन करने वाले भक्तों को भी रक्षित करते हैं और यहाँ पर ये सदैव विद्यमान रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी प्रतिष्ठा है और इनके भी दर्शन से मंगल प्राप्त होता है। गुरुजी से हमने जाना राधा माधव मंदिर के मुख्य परिसर के बारे में, कुछ झलकियां भी हमने देखी और गुरुजी से महत्व भी जाना। आइए अब जानते हैं श्रद्धालुओं का क्या कहना है कि श्री कृष्ण छठी के मौके पर वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। इस अवसर पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इन्हें संतानोत्पत्ति में कुछ समस्याएं आ रही थी। संतान प्राप्ति के लिए इन्होंने बहुत मन्नतें मांगी, लेकिन यहाँ कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए और यहाँ इन्हें ट्विंस हुए हैं। आइए पूरी कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी बताइए। असल ये जब माधव ग्रीन्स कॉलोनी जब डेवलप शुरुआत हुई, तब शुरुआत में हम लोग मतलब शुरुआती कस्टमर थे, तो शुरुआत में 6 घर बने थे, उसी में हम लोगों ने ले लिया था। फिर उसी दौरान बीच में मतलब शिफ्टिंग नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये माधव ग्रीन्स जो कनेक्टिविटी का थोड़ा शुरुआत में दिक्कत थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे और काफ़ी लोग रहने लगे हैं। और इसी भी दौरान बीच में 2 साल पहले तब बच्चे नहीं, जब हमने घर लिया था तब हम लोग की संतान नहीं थी, तो अभी 2 साल पहले IVF के थ्रू फिर दोनों हुए, बेटा बेटी ट्विंस हुए। वे बेटा सिर्फ 2 मिनट बड़ा है और अब यहाँ पे आके हम लोग खुश हैं। जी अच्छा, आप और दर्शकों से कुछ कहना चाहें मंदिर के लिए? कुछ मंदिर बस ये है कि मथुरेश जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि ये मंदिर बहुत सुंदर निर्माण हुआ है यहाँ पर और मतलब ये देखने योग्य है। जो भी यहाँ एक बार आएगा वो बार बार आएगा। मतलब राधा माधव की कृपा से राधा माधव की मतलब बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति है। ऐसा मंदिर आसपास जल्दी कहीं और शायद देखने को ना मिले। मथुरा में आ गए, ऐसा मंदिर बना था मथुरा में, हम आ गए। ऐसा लग रहा है लेकिन मथुरा के दर्शन यही भी हो गए मुझे। क्या बात है, लखनऊ में मथुरा के दर्शन करने हो तो आइए श्री राधा माधव देवस्थान। लेकिन मंदिर वास्तव में बहुत सुंदर बना है। जी। अभी हमारे साथ एक और श्रद्धालु मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि इस मंदिर में आकर उन्हें आज कैसा लग रहा है। जी बताइए। नहीं, मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर यहाँ आया करती हूँ, यहाँ के अधिकतर पंडित जी मुझे जानते हैं और यहाँ पे मुझे आना हर शाम को बहुत अच्छा लगता है। और जितनी मूर्तियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत है, मतलब ऐसा मंदिर यहाँ पे होना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा मंदिर है ये।
आइए और श्रद्धालुओं से जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी उनकी आस्था के बारे में। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अरुण कुमार यादव मैडम। जी, बताइए इस मंदिर से आपका खास क्या लगाव है? मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, अपना निवास यहीं पे है, और जब से यहाँ पे आए हैं इतनी शांति होती है। हर दिन 1 घंटे या आधे घंटे जरूर बिताते हैं मैडम। बहुत ही शांति है। सबसे कहना चाहूँगा आप सब लोग आइए। भगवान जी हमारे बहुत प्रेम करते हैं आपसे। आप आइए, 1 घंटा बिताइए, 2 घंटे बिताइए, आप भूल नहीं पाएंगे इस जगह को मैडम। बहुत अच्छा लगता है मैडम। अच्छा, आज कृष्ण छठी के मौके पर हम सभी मौजूद हैं। कुछ खास विशेष तैयारियां आपको यहाँ पर बहुत तैयारियां हैं। सारे श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद का वितरण हो रहा है, बाहर प्रोग्राम है, और भगवान जी को झूला झुलाने के लिए सारी हमारे यहाँ की महिलाएं और बच्चे बहुत प्रेम से भगवान जी को झूला झुला रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आपके सहयोगी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं इस मंदिर में। जी, मैं पुष्प कुमार यादव, जो कि यहीं का रहने वाला हूँ, और भगवान कन्हैया का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। जो भैया हमारे मधुरेश भैया द्वारा जो बनाया गया है मंदिर, इसके लिए भगवान कन्हैया से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, और सबको भगवान कन्हैया का आशीर्वाद मिले। आप लोग कुछ संदेश देना चाहें अगर दर्शकों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करें तो? हाँ बिल्कुल, बहुत यहाँ पे आइए और एक बार देखिए, सिर्फ एक बार इस माधव ग्रीन के मंदिर में आइए। बस एक बार आप देखिए कैसा है मंदिर, कैसे यहाँ का प्रांगण है, कैसे भगवान जी हैं। आप एक बार सिर्फ देखिए, हमारे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम। बहुत प्रेम लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। मन शांत रहता है। आने के बाद ऐसा लगता है कि हम वहीं वृंदावन में ही आ गए हैं। एक और कहने वाले मिले कि वृंदावन की तरह यहाँ पर प्रभु के दर्शन होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आइए और एक बार दर्शन करके जरूर जाइए। आप खुद को यहाँ का होने से रोक नहीं पाएंगे। श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। बांसुरी हाथ लेके राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः।